फॉर माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान के अंदर भौतिक विभाजन के अंदर हमने 3 प्रदेश कर चुके हैं। आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे राजस्थान का अंतिम भौतिक प्रदेश, जो है अपना हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का पठार। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास के बारे में। सबसे पहले देखते हैं जो अपना हाड़ौती का पठार है या फिर दक्षिण पूर्व का पठार है, वो राजस्थान के अंदर दक्षिणी पूर्वी एरिया के अंदर फैला हुआ है। वो भी कौन कौन से ज़िलों के अंदर? वो है अपने कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा इतने एरिया के अंदर फैला हुआ है अपना हाड़ौती का पठार इतने एरिया के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ये पठारी एरिया है। तो राजस्थान के अंदर देखें तो यह 6.89% एरिया को कवर करता है। 6.89% एरिया को कवर करता है और यहाँ पर कितनी 11% जनसंख्या निवास करती है। 11% जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है। और देखे जाए तो ग्रेट बाउंड्री फोल्ड इसको 2 भागों में विभाजित करता है। अब ग्रेट बाउंड्री फोल्ड क्या है? यह क्या है कि जो गोंडवाना लैंड है उसका जो अभिसरण हुआ था, अभिसरण के कारण एक गर्त का निर्माण हुआ, जो शिवालिक हिमालय उत्तर भारत का मैदान और उत्तर भारत मैदान से राजस्थान के अंदर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, जो हाड़ौती के पठार को 2 भागों के अंदर विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी थ्योरी पहले। देखो, हाड़ौती का जो पठार है यह मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है अपना, मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवा का पठार है उसका उत्तर पश्चिमी एरिया है। जो अपना हाड़ौती का पठार, जो अपना मालवा का पठार है मध्य प्रदेश के अंदर, उसका कौन सा उत्तर पश्चिमी एरिया वो राजस्थान के अंदर है, उसको हम कह रहे हैं हाड़ौती का पठार। ये जो पठारी एरिया है ये राजस्थान के अंदर तो अपने दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है उसी का ही एरिया है ये राजस्थान के अंदर, जो 6.89% एरिया को कवर करता है। 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और यह देखे जाए तो यह अपने राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो 6.89% ही है और 11% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हाड़ौती के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट 2 भागों में विभाजित कर रही है, ये मैंने बता दिया कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है क्या। ठीक है, अब जो हाड़ौती का पठार है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ भी पाई जा रही है। इसके अंदर देखते हैं हम अलग अलग ज़िलों के अंदर स्थलाकृतियाँ। तो पहली बात करते हैं बूंदी की। बूंदी के अंदर पाई जाती है अड्डावास की पहाड़ियाँ। कौन सी? अड्डावास की पहाड़ियाँ। झालावाड़ के अंदर देखें तो यहाँ पर पाई जा रही है डंग गंगदर उच्च प्रदेश। बारां डिस्ट्रिक्ट में देखें तो बारां जिले के अंदर देखें तो यहाँ पर पाया जाता है शाहबाद उच्च प्रदेश। और कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है अपना मुकुंदरा हिल्स। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पर पाया जाता है विद्यन कगार भी पाया जा रहा है। तो इन सब स्थलाकृतियों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं विद्यन कगार बेसिकली है तो यह विंध्याचल पर्वत का ही पार्ट है, लेकिन भौतिक रूप से देखा जाए तो यह कहाँ पर पाया जा रहा है? राजस्थान के अंदर हाड़ौती के पठार के अंदर ही पाया जा रहा है। जो हाड़ौती का पठार है उसके अंदर विद्यन कगार की बात करें तो यह कहाँ से कहाँ तक है? यह राज्य के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ और करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले के अंदर फैला हुआ है। मूलतः तो यह विंध्याचल पर्वत का ही पार्ट है, लेकिन भौतिक रूप से यह हाड़ौती के पठार का एरिया है। अब जो विंध्याचल पर्वत यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सासाराम है, बिहार का सासाराम से लेकर चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है।
ठीक है। और यहाँ पर चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जा रहा है और लाल बलुआ पत्थर भी बहुत पाया जाता है। चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। और यहाँ पर जो इस क्षेत्र के अंदर जो कगार भूमियाँ मतलब जो पहाड़ियाँ है, पहाड़ियों की ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 350 से लेकर 550 तक है। 350 से लेकर 550 तक एरिया है। विंध्य कगार क्या है? विंध्याचल पर्वत का पार्ट है, लेकिन भौतिक रूप से देखें तो यह आड़ूती का पार्ट आ रहा है, ठीक है। और राज्य के अंदर ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 350 लेकर 550 तक है, ठीक है। अगला देखते हैं हम मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो यह है कहाँ पर? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ और कोटा के अंदर फैला हुआ है। कोटा के अंदर फैला हुआ है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ भौतिक रूप से तो हाड़ौती के पठार का ही भाग है। भौतिक रूप से तो भौतिक रूप से तो यह है हाड़ौती प्रदेश का पार्ट है, लेकिन मूलतः विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है। यह भी विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है। मुकुंदरा हिल्स है तो हाड़ौती के पठार के अंदर, लेकिन मूलतः देखें तो यह भी विंध्य कगार की तरह यह विंध्याचल पर्वत का ही पार्ट है, ठीक है। इसका विस्तार देखे जाए तो फिर राज्य के अंदर जो अपना राजस्थान है, ये राजस्थान के अंदर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा के अंदर, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर चित्तौड़गढ़ और कोटा के अंदर है। और चंदनवाड़ी क्षेत्र इसका सर्वोच्च शिखर है। अगले की बात करते हैं, वो है शाहबाद उच्च प्रदेश 12 जिले के अंदर। 12 जिला यहाँ पर है। 12 जिले के अंदर यहाँ पर क्या है? हॉर्स शू मतलब घोड़े की नाल की समान आकृतियों की यहाँ पर अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। वो घोड़े की नाल इस तरह होती है, तो ऐसी यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती है 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 12 जिले के अंदर। इसको कहते हैं शाहबाद उच्च प्रदेश। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ और रामगढ़ झील भी इसी भौतिक प्रदेश के अंदर है। रामगढ़ 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रामगढ़ झील है और रामगढ़ की पहाड़ियाँ है। और शाहबाद उच्च प्रदेश को राजस्थान राज्य का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके कि राजस्थान का जो 15वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाहबाद उच्च प्रदेश है, ठीक है। अगले की बात करें तो वो है अपना बूंदी के अंदर अर्धचंद्राकार पर्वत या फिर इसको कहते हैं दोहरी पर्वतमाला या फिर अड्डावास की पहाड़ियाँ। अड्डावास की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं, दोहरी पर्वत श्रेणी है या फिर बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ है। और इसका सर्वोच्च शिखर की बात करें तो इसका सर्वोच्च शिखर है संतूर इसका सर्वोच्च शिखर है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ गई। और एक और है अपना झालावाड़ के अंदर क्या पाया जा रहा है? झालावाड़ के अंदर पठारी एरिया है, उसका नाम है डंग गंगदर उच्च प्रदेश पाया जा रहा है, ठीक है। एक है दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में बता देता हूँ। जो अपने धरती होती है, ज्वालामुखी 2 तरीके से विस्फोट होती है। एक तो होती है कि जो ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट हुई और इसका लावा चारों तरफ फैल गया, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ज्वालामुखी के अंदर पहाड़ नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो भूमि होती है उसके ऊपर इस प्रकार की दरारें पड़ जाती है, ठीक है। दरारें पड़ जाती है और दरारों में से लावा बाहर आने लग जाता है, जिससे क्या होता है, पठारी एरिया, प्लेटू एरिया का विकास हो जाता है। और दक्कन का पठार भी इसी तरह निर्माण हुआ है इसका भी, ठीक है। दक्कन का पठार यहाँ पे लिखा हुआ क्रिटेशियस काल के अंदर जो लावा उद्गार हुआ था उससे इसका निर्माण हुआ है। और मालवा के पठार के रूप में यह प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर, मालवा के पठार के रूप में तो ये प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर, और ऊपरमाला पठार के रूप में चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक। ऊपरमाला के पठार के रूप में तो क्या, ऊपरमाला के पठार के रूप में चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ है, भैंसरोडगढ़ से लेकर अपने भीलवाड़ा के बिजोलिया तक है। और एक है प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर दक्कन का पठार, ठीक है। अब हाड़ौती का पठार, संपूर्ण जो हाड़ौती का पठार है इसको हम क्या कहते हैं?
सक्रांति प्रदेश किसे कहते हैं? वो होता है सक्रांति प्रदेश जहाँ पर दो प्रदेश मिल रहे हैं, दो प्रदेश आपस में मिल रहे हैं। जैसे हाड़ौती के पठार के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, उसकी भी पहाड़ियाँ मिल रही है, और जो अपनी विंध्याचल पर्वत है उसकी भी पहाड़ियाँ मिल रही है। तो ये दोनों एक ही जगह पर मिल रही है, एक ही भौतिक प्रदेश में मिल रही है, तो इसको हम सक्रांति प्रदेश कहते हैं, जहाँ पर दो तरह की स्थलाकृतियाँ मिल रही है। ठीक है, तो इसको सक्रांति प्रदेश के नाम से जानते हैं। अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य अवस्थित है। ठीक है, सक्रांति प्रदेश क्लियर हुआ कि जहाँ पर दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जा रही है एक ही स्थान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं ये हाड़ौती के अंदर पाए जाने वाले पठार। तो एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। बूंदी के अंदर कौन सी पाई जा रही है? बूंदी के अंदर पाई जा रही है कौन सी? अड्डावास की पहाड़ियाँ या फिर दोहरी पर्वतमालाएँ। अड्डावास की पहाड़ियाँ या दोहरी पर्वतमालाएँ। ठीक है, झालावाड़ के अंदर पाई जा रही है डंग गंगदर उच्च प्रदेश। कौन सा? डंग गंगदर उच्च प्रदेश। बारां डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जा रही है शाहबाद उच्च प्रदेश या फिर घोड़े की नाल के समान की आकृति की पहाड़ियाँ। और एक मुकुंदरा हिल्स पाई जा रही है, कहाँ से कहाँ तक? चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा तक। चित्तौड़गढ़ से कोटा तक है मुकुंदरा हिल्स। और विद्यन कगार की बात की जाए तो यह कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, और बारां डिस्ट्रिक्ट में हो गया, बूंदी के अंदर अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है ये हाड़ौती के पठार के अंदर पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ। ठीक है, और आगे देखें तो हम हैं राजस्थान के। अब पठार की बात हो रही है, हाड़ौती के पठार की बात नहीं हो रही है। राजस्थान के अंदर कौन कौन से पठार पाए जा रहे हैं इनके बारे में बात हो रही है। तो पहला पठार है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार पाया जाता है सिरोही जिले के अंदर पाया जाता है, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर और इसी पर गुरु शिखर चोटी है। ठीक है, और इसी के ऊपर गुरु शिखर चोटी है और 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर? सिरोही जिले के अंदर पाया जा रहा है, सिरोही जिले के अंदर। ठीक है, अगला है आबू का पठार। आबू का पठार भी कहाँ पर? सिरोही जिले के अंदर पाया जाता है। 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, अगला है बोराट का पठार। बोराट का पठार भी 1200 मीटर पर है। 1200 मीटर पर है। यह कहाँ से कहाँ तक? गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद, उदयपुर से लेकर राजसमंद या फिर गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक पाया जा रहा है बोराट का पठार। ठीक है, और इसी के पठार के ऊपर जगरा पठार पाया जाता है। ठीक है, पहला उड़िया का पठार, दूसरा आबू और तीसरा बोराट। चौथा हम कहते हैं बोमट का पठार। यह है कहाँ पर? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। एक है लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार पहले तो आता था अपने जयसमंद झील के पूर्व के अंदर ही स्थित है, लेकिन जिला पहले आता था उदयपुर, लेकिन अब जिला बनने के बाद में, नए जिले बनने के बाद में यह आने लग गया है सलूम्बर के अंदर। तो लासड़िया का पठार सलूम्बर के अंदर जयसमंद झील के पूर्व के अंदर स्थित है। और ठीक है, प्रतापगढ़ जिला इसी पठार के ऊपर स्थित है। ये एक बात देखिए आपने, पठार का निर्माण कैसे होता है? पठार भी दो तरीके से निर्मित होते हैं। कैसे? एक तो होता है कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, जो लावा चारों तरफ फैलता है, उससे पठार का निर्माण हो गया। और एक पठार ऐसे होते हैं जैसे कि पहले पर्वत था यहाँ पर। ठीक है, पहले क्या था? यहाँ पर पर्वत स्थित था। ठीक है, लेकिन पर्वत के ऊपर क्या हुआ? अपर्दन होना शुरू हो गया। अपर्दन हुआ होता है, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, धीमे धीमे ये ऐसे बन जाता है, मतलब यह धीमे धीमे समतल होना शुरू हो जाता है पर्वत। तो ये क्या पर्वत से क्या बन जाता है? पठार बन जाता है। और राजस्थान के अंदर जो उड़िया का पठार है, आबू का, बोराट का, बोमट का, ये जो सारे पठार है ये इसी तरीके से निर्मित है। मतलब जो अरावली पर्वतमाला थी उसका अपर्दन होने से ही इन पठारों का निर्माण हुआ है। उड़िया, आबू, बोराट, बोमट, लासड़ी सारे इसी तरीके से निर्मित है। ठीक है,
और आगे देखिए तो और भी पठार है, मेसा का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और जो अपना चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार के ऊपर ही निर्मित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 620 किलोमीटर है। ठीक है, अगला है दोराजी का पठार। दोराजी का पठार भी चित्तौड़गढ़ के अंदर। मानदेसरा पठार, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर। बेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, मानदेसरा का पठार यहाँ पर ही स्थित है। और ऊपरमाला का पठार तो पढ़ लिया हमने, बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य, बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य। और काकनबाड़ी का पठार है अलवर जिले के अंदर, काकनबाड़ी का पठार अलवर जिले के अंदर। एक और देख लेते हैं। पहला था अपना उड़िया का पठार, आबू के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई वाला गुरु शिखर, इसके ऊपर। दूसरा पड़ा आबू का पठार, सिरोही के अंदर 1200 मीटर ऊंचाई पर। तीसरा बुराट का पठार, कहाँ पर, गोकुंदा से कुंभलगढ़। और बोमट का पठार अपने सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। लासड़िया का पठार जयसमंद जिले के पूर्व के अंदर, सलूम्बर के अंदर। और मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, दोराजी चित्तौड़गढ़, मानदेसरा चित्तौड़गढ़। और ऊपरमाला का पठार बेंसरोडगढ़ बिजोलिया, बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया, काकनबाड़ी अलवर जिले के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंप्लीट होते हैं सारे पठार। राजस्थान में उपस्थित जितने पठार हैं ये भी कंप्लीट होते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर अपना आज कंप्लीट होता है राजस्थान के संपूर्ण भौतिक विभाजन। पूरा पहले हमने राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश भी पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने अरावली पर्वत भी पढ़ा। अरावली पर्वत के बाद में हमने एक पढ़ा था पूर्व का मैदान। और आज हमने कर लिया कंप्लीट क्या, हाड़ौती का पठार। तो चारों भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश आज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक हम करेंगे राजस्थान के अंदर जलवायु। राजस्थान के अंदर अगला टॉपिक करेंगे हम जलवायु प्रदेश के बारे में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने ये 4-5 क्लासों में। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान। अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान मैप बना रहा हूँ, मैप के अंदर सही ना बने तो ठीक। ये अपना राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बड़ा था, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। और बात की जाए इसके अक्षांश और देशांतर की, वो है 23 से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, क्या 30 डिग्री 12 मिनट तक। वो भी क्या, उत्तरी अक्षांश 23 से लेकर 30-12। और देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक, वो भी पूर्वी देशांतर। अक्षांश और देशांतर की बात करें तो 23-3 से लेकर 30-12। और देशांतर की बात करें तो 59 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखा था तो 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी पूरी स्थलीय सीमा की बात करें, चारों तरफ की सीमा वो है कितनी, 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। ठीक है, 5,920 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम देखते हैं इसकी लंबाई। उत्तर से लेकर दक्षिण इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो ये है 226 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम के देखते हैं वो है 859। ठीक है, 859 किलोमीटर। देखो, 2 डिजिट याद कर लो, 286 एंड 269। ठीक है, इसमें याद हो जाएगा। और ज़्यादा चौड़ी, मतलब राजस्थान ज़्यादा चौड़ा है और राजस्थान की ऊंचाई जो उत्तर से दक्षिण थोड़ा कम चौड़ा है। ठीक है, और आगे बात करते हैं इसकी जो सीमा की। इसकी सीमा हमने पढ़ी थी कितनी, 5,920 पढ़ी है, 5,920। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है 1,070 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर। और एक सीमा है 4,850 4,850 किलोमीटर। ये सीमा लगती है किससे, पाकिस्तान से, किससे, पाक से। ठीक है, और ये सीमा लगती है किससे,
5 स्टेट से। 5 स्टेट कौन कौन से? पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है अपना एमपी, चौथा है यूपी और एक है अपना गुजरात। ठीक है, 5 राज्य से। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला, लंबी सीमा की बात करें तो सर्वाधिक लंबी सीमा एमपी की है। एमपी कितनी? 1600 किलोमीटर सीमा है। ठीक है, 1600 किलोमीटर सीमा है। और सर्वाधिक सबसे कम सीमा की बात करें वो है पंजाब। पंजाब कितनी? 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर किसकी? पंजाब की है। पंजाब की 89 किलोमीटर। ठीक है, सीमा की बात होती है। उसके बाद के अंदर देखें तो, एक मिनट रुको। इसके बाद में देखें तो सीमा की बात हो गई यहाँ पर। और सीमा पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के अंदर पहले तो 4 जिले इसके साथ सीमा लगाते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या होगी कितनी? 5। 5 कौन कौन से हैं? पहला है श्री गंगानगर, उसके बाद में अनूपगढ़, तीसरा है बीकानेर, चौथा जैसलमेर, पांचवा है अपना बाड़मेर। ठीक है, श्री गंगानगर ऐसा जिला है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाता है और पंजाब के साथ में भी सीमा लगाता है। और नीचे देखे बाड़मेर पाकिस्तान के साथ में आधी सीमा लगा रहा है और आधी सीमा अपनी किसके साथ? गुजरात के साथ में लगा रहा है। ठीक है, 5 जिले हैं। पहले 4 जिले थे, अब 5 जिले हो गए हैं। ठीक है, और 5 राज्यों के साथ में कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। यहाँ तक होता है अपना सामान्य परिचय। अब देखते हैं राजस्थान को हमने उसके बाद में 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से? पहला था अपना मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा हमने देखा था अरावली प्रदेश। तीसरा हमने देखा था पुरों का मैदान। चौथा था अपना कौन सा? हाड़ौती का पठार। ठीक है, और मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया था, एक शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से हमने मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा था, एक था शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश। उसके बाद में हमने देखा था अरावली प्रदेश। अरावली पर्वत को हमने कितने? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? एक उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। जो अपनी उत्तरी अरावली थी वो तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ थी वो थोड़ी कम पाई जाती थी, और मध्य अरावली एकदम संकरी थी। और दक्षिण अरावली की बात करें तो यह सर्वाधिक मोटी भी थी और यहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ भी पाई जा रही थी, जैसे गुरु शिखर और जितनी भी ऊंचे ऊंचे शिखर थे वो दक्षिण अरावली के अंदर ही पाए जा रहे थे। और चौथा थे हमने पुरों का मैदान। ये जो पुरों का मैदान, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जा रहा था और यहाँ पर अच्छी ठीक ठाक वर्षा होने के कारण यहाँ पर कृषि कार्य बहुत अधिक था। ठीक है, और आज हमने पढ़ा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का एरिया पढ़ा था। हाड़ौती के एरिया के अंदर कितने जिले आ रहे थे अपने? कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ और एक और था चित्तौड़गढ़, एक और भीलवाड़ा, एक और बांसवाड़ा। इन जिलों के अंदर हाड़ौती का पठार था। ठीक है, और उसके बाद में कुछ लाइनें हैं समरी के रूप में, वो है अपने जैसे दक्षिण अरावली के ढाल पर मक्का की खेती की जाती है। ये फैक्ट है, जो अरावली पर्वत है उसके जो दक्षिण ढाल के ऊपर किसकी खेती की जाती है? मक्के की खेती की जाती है। ठीक है, दूसरा है भौतिक प्रदेश। अरावली राजस्थान में 2 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करता है। कैसे? देखो, यहाँ पर है अरावली प्रदेश। ठीक है, अरावली प्रदेश ये अरावली प्रदेश है, ये राजस्थान 2 भौतिक प्रदेश। इधर क्या है? यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश है। या ये इधर क्या है? ये मैदानी प्रदेश है। कौन सा? मैदानी प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर कृषि अधिक हो रही है, यहाँ पर कृषि नहीं होती है। यहाँ पर कृषि मिनिमम पाई जाती है, में बहुत कम पाई जाती है मतलब। और यहाँ पर पानी बहुत कम है, यहाँ पर पानी ठीक ठाक है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो पूर्वी साइड जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला है कि जो मरुस्थलीकरण है, मरुस्थलीय के विस्तार को भी अरावली रोकता है। इधर का जो मरुस्थलीय है इसका जो विस्तार है उसको भी रोक रहा है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत है जो सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन कौन से? सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि जितने जिले हैं इनके अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पाई जा रही है। और देखे जाए तो फिर अरावली पर्वत के सर्वाधिक अंतराल मध्य अरावली के अंदर है। मध्य अरावली के अंदर सर्वाधिक अंतराल देखने को मिलते हैं, मतलब जो पहाड़ियाँ है वो दूर दूर स्थित है। ठीक है, तो कंप्लीट होता है आज की हमारी ये क्लास। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आगे से आगे वीडियो बनाऊँ तो आपके पास पहुँचते रहें। धन्यवाद।